बिफोर यू गाइस मेट ईच अदर, तन्मय आप यूएस में थे, एक स्टेबल जॉब कर रहे थे, और मोलश्री आप मुंबई में ऑडिशन दे रहे थे. सो हाउ यू गाइस मेट ईच अदर? तो हम लोग मिले कैसे? हाँ मैं यूएस में उससे पहले, हाँ। हाँ मैं यूएस में स्टेबल जॉब कर रहा था, पर एक्चुअली मैं यूएस में स्टेबल जॉब बहुत सारे सालों पहले कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने यूएस में ही स्टेबल जॉब छोड़ी थी, और फिर यूएस में ही मैं फिल्म सेट्स पे काम कर रहा था इन प्रोडक्शन। तो मैंने 4-5 साल यूएस में काम किया था, काफी इंडिपेंडेंट फिल्म्स पे, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एक दो फीचर फिल्म्स पे भी। फिर 1 साल एचबीओ के शोज पे काम किया, बट ऑल इन प्रोडक्शन, नॉट एज ए राइटर डायरेक्टर जो मैं करना चाहता था। फिर कोविड के बाद मैं वापस इंडिया आया, मेरा थोड़ा स्वदेश मोमेंट हो गया, मुझे लगा कि मुझे इंडिया में ही रहना है वापस। तो मैं वापस आया और मुंबई में, और तब ये था कि मुझे राइटिंग और डायरेक्टिंग ही करनी है। तो जब मैं आया था तो मैं प्लेस वगैरह देखने गया था पृथ्वी थिएटर में, और वहां पे एक प्ले में मैंने मौलश्री को देखा था, और शिवांग को। जो दूसरा लीड एक्टर है नुक्कड़ नाटक में। तो मौलश्री शिवांग दोनों को सेम प्ले में देखा था, एक पंजाबी भी जो कि दानिश हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे। हु हैज ऑल्सो एक्टेड इन द फिल्म। तो तन्मय ने अपनी सारी कास्टिंग उस एक प्ले को देख के कर ली। इतना इंस्पायर हो गए। हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी सीड्स हम्म। फ्रॉम अ पैंडेमिक करके, उसमें भी मौलश्री ने एक्टिंग की। उसमें एक्चुअली शिवांग का भी रोल था, लेकिन वो फाइनली एडिट में थोड़ा कट गया। बट या काफी इम्प्रेस हुआ, वो प्ले बहुत अच्छा प्ले था, और बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट बहुत था उसमें। टैलेंटेड कास्ट। हम्म। थैंक्स। ओके, मोलश्री तुम्हारा आपकी क्या? जर्नी कैसे थी मुंबई में? मुंबई में तो मतलब मुंबई आने से पहले बिगिन हुई थी मेरी एक्टिंग की जर्नी, बिकॉज मतलब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के लिए, मतलब मैं कोटा राजस्थान से हूँ, और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग वहीं पे करी थी, एंड आई वाज ऑल सेट फॉर एन एकेडमिक लाइफ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करने गई इंग्लिश लिटरेचर की, डीयू में, और वहां पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, स्टेज थिएटर। तो मैंने जब वो करना स्टार्ट किया तो फिर मैं पढ़ाई भूल गई। एंड तब ऐसा हो गया कि मुझे इसी फील्ड में, एक्टिंग में ही आगे कुछ करना है। तो सीधे ग्रेजुएशन के बाद आई केम टू मुंबई, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग व्हाट वाज द वे फॉरवर्ड। तो मैं भी हाथ पैर मार रही थी, मतलब असिस्ट कर रही थी राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, म्यूजिक वीडियोस में, एड्स एड्स वगैरह में। आई वाज लर्निंग हाउ द सेट वर्क्स वगैरह, बट आई रियलाइज कि दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो फिर मैं आई स्विच बैक टू एक्टिंग, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उस टाइम पे दानिश सर अपने ये ensemble कास्ट का प्ले था एक पंजाबी, ये भी, जिसमें मैं और शिवांग थे। तो उसकी कास्ट ढूंढ रहे थे, तो इट ऑल जस्ट वर्कड आउट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, एंड आई फाइनली, हाँ, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, एंड देन आई मेट तन्मय, ही वांटेड टू मेक हिज ओन फिल्म, शॉर्ट फिल्म। तो फिर हमने साथ में शॉर्ट फिल्म बनाई। तो सिंस देन। तो मौलवी पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनी, फिर एक्टर बन गई, और मैंने डायरेक्शन किया, और अब मैं रील्स में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो क्या सब कुछ मिलता जा रहा है? कोलैबोरेशन. सो नुक्कड़ नाटक का आइडिया कैसा है प्ले देखने के बाद? हाँ, नाटक देखने के बाद नुक्कड़ नाटक का आइडिया। नहीं, नुक्कड़ नाटक का आइडिया तो मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं, जो मैंने सीन्स फ्रॉम पैंडेमिक भी लिखी थी, जो मैंने नुक्कड़ नाटक लिखी है, जो मैंने अपनी अगली फिल्म भी लिखी है, मैं सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के ही बेसिस पे लिखता हूँ, क्योंकि उससे फिर बहुत रिच फील होता है, और बहुत क्योंकि फिल्म बनाने की जर्नी इतनी लंबी होती है, स्पेशली एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, कि एक बहुत वो स्ट्रॉन्ग सीड चाहिए होता है, नहीं तो मतलब गिव अप करना तो बहुत आसान है। तो नुक्कड़ नाटक के केस में ये था कि मैं अपने घर गया हुआ था दिवाली के लिए। तो मेरा ये है कि मैं बचपन से एक आईआईटी कैंपस में बड़ा हुआ, मेरे पापा आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, और कुछ साल के लिए वो आईआईटी धनबाद में थे। तो जब मैं आईआईटी धनबाद गया, और उस कॉलेज कैंपस के बगल में एक बस्ती है, वहां मेरी मम्मी ने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं जब पहली बार अपनी मम्मी के साथ उस बस्ती में गया, तो मेरा बहुत वो होली शिट मोमेंट था कि यार, एक तरफ आईआईटी जो इतना एलिट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और दूसरी तरफ यहाँ बस्ती, जहाँ बच्चे जो है बेसिक जो एजुकेशन होती है कि नर्सरी केजी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, वही नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ मतलब उस बस्ती में जो पावर्टी थी बहुत ज्यादा थी, बहुत एक्सट्रीम पावर्टी थी, कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और बच्चे जो हैं वो फिर भीख मांगने जाते थे, क्योंकि अब अर्निंग भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। तो मैं जब वहां पे गया था, तब मुझे डेफिनेटली लगा कि यार, मैं जिस दुनिया में बड़ा हुआ हूँ वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रिविलेज वाली दुनिया है, और जो आईआईटी के लोग हैं वो इस बस्ती में कभी नहीं जाते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जो बस्ती के लोग हैं वो कभी आईआईटी नहीं जाते, उन दुनिया का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो मुझे कहानी लिखनी चाहिए, दो कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी, जो कि मेरा ही वर्ल्ड व्यू शेयर करते हैं, मेरे बैकग्राउंड से आते हैं।
पर उनको बस्ती के बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। तो वहां से मेन एक आइडिया आया था कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो क्लास इनइक्वालिटी है, उसके अराउंड एक दैट वाज द सीड ऑफ द आइडिया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली बहुत सारी और चीजें आई, बट वो सेंट्रल आइडिया था। ओके। और मोल्शी, जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट को पढ़ा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक आप पहले से स्क्रिप्ट साथ साथ लिख रहे थे या फिर आप जब पूरी स्क्रिप्ट हो गई तब आपने? नहीं, तो तन्मय ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद उसने रीच आउट करा कि मैं ये बनाने की मैं सोच रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? तो देन आई वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट एंड क्योंकि मैं तो नुक्कड़ नाटक कर चुकी थी तो मुझे पता है कि वो जो एक डिफरेंस है बिटवीन दी आइडियल वे नुक्कड़ नाटक जो परफॉर्म होता है नुक्कड़ पे एक सोशल कॉज के बारे में, वो एंड द एक्चुअल वे दैट इट इज परफॉर्म नाउअडेज व्हिच इज इन कॉलेज कैंपसेस ऑन कारपेटेड फ्लोर्स, एकदम सजा के एकदम नुक्कड़ नाटक कंपटीशन होता है, जजेस एकदम शेड में बैठ के जज करते हैं। तो वो जो डिफरेंस है, क्योंकि जब मैं परफॉर्म करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसके बारे में बहुत डिस्कशन होते थे कि हाउ फार वी हैव कम एंड अब उसको इतना ऑर्केस्ट्रा टाइप बना दिया है कि इट्स जस्ट बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट हैज गॉन अवे फ्रॉम इट्स रूट्स। तो वो वाला सब्जेक्ट तो मुझे एकदम कनेक्ट कर गया एंड आई थॉट दैट आई वांट टू गिव माय ऑल टू दिस प्रोजेक्ट। तो वहां से फिर हमारी कोलैबोरेशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। आई थिंक एक चीज इसमें हम लोग काफी डिस्कस करते थे वॉज कि वही जो तुमने भी वही कहा ना कि नुक्कड़ नाटक का हिस्टोरिकली गोल था समाज में चेंज लाना, हम्म। और अब तो बेसिकली कॉलेज कंपटीशन बन गया है। और ये फिल्म में भी एक थीम है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कि क्या अब उनको एक्चुअली चेंज लाना है कि बस कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीतना है। हाँ, मतलब वो एक्टिविज्म मतलब तुम्हारा जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस हाँ रह गया है जब तुम वो परफॉर्म कर रहे हो। एक्चुअल क्या उससे इम्पैक्ट या चेंज हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस हैं। बट वो भी इवॉल्व हो रहा है आई थिंक, क्योंकि कॉलेज कैंपस से रिलेटेड टॉपिक सब लोग चूज कर रहे हैं, जैसे रिलेटेड टू बुलिंग या फिर आइडेंटिटी विच आर मोर रेलिवेंट टू द एक्चुअल ऑडियंस हु इज वाचिंग इन द कैंपस। तो वो भी आई थिंक एक एवोल्यूशन ऑफ द आर्ट फॉर्म ही है। गुड पॉइंट। जी जी जी, बिल्कुल। और जब आप लोगों ने आपने कहीं स्क्रिप्ट लैब्स वगैरह में भेजा था? नहीं यार, भेजा होता तो शायद बेटर स्क्रिप्ट होती, नहीं, लेकिन बट यू वर पिचिंग इट टू प्रोड्यूसर्स। कुछ कुछ जगह तो थिंक इसकी मैं इतने साल हो गए थे, मैंने इसके पहले बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी थी और वो बहुत बड़े बजट की स्क्रिप्ट लिखी थी बोथ यूएस में और इंडिया में। और उनको मैं हजारों स्क्रिप्ट लैब्स में सबमिट किया था। मोस्टली रिजेक्ट हुई थी, एक सिलेक्ट भी हुई थी यूएस में एक लैब में, पर कुछ हुआ नहीं फिर उस स्क्रिप्ट का। तो ये जब नुक्कड़ नाटक की जब बारी आई थी तब, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 7-8 साल हो गए थे लाइक ट्राइंग टू मेक माई ओन वर्क, बट अपना काम मैं नहीं बना पा रहा था। अगर मुझे काम मिलता था तो दूसरों के सेट्स पे मिलता था। तो फाइनली इसमें मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि खुद ही बनानी है अब ज्यादा, क्योंकि स्क्रिप्ट लैब वगैरह में क्या होता है, टाइम बहुत जाता है। आप आज अप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट आएंगे 3 महीने बाद और लैब होगी 6 महीने बाद। तो अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो 6 महीने इस लैब में चले जाएंगे, फिर 1 महीने बाद कोई और लैब ओपन होगी, फिर 6 महीने उसके, मतलब इट्स जस्ट अ वेरी लॉन्ग साइकिल। तो नुक्कड़ नाटक में तो मेरा ये हो गया था कि बस अब बनानी है चाहे जो हो जाए, तो ये कहीं सबमिट नहीं की थी। और मुझे ये भी याद है कि यू वर प्रिपेयरिंग अ वर्जन ऑफ द स्टोरी विद सम प्रोड्यूसर, बट फिर बिकॉज अच्छा। वो बहुत चेंज करने की बोल रहे थे तुम्हें स्टोरी, एंड दैट्स व्हेन यू वर लाइक कि आई विल मेक द स्टोरी दैट आई वांट टू मेक एंड आई विल नॉट डिपेंड ऑन एनीवन्स कंट्रोल ओवर द स्टोरी। वो भी एक फ्रीडम होता है ना। एक्चुअली इतना टाइम हो गया कि मैं भूल गया था। हाँ, मैं एक प्रोड्यूसर के साथ 4-5 महीने इसका एक वेब सीरीज वर्जन बना रहे थे हम। थोड़ा और ड्रामेटिक और बिगर स्केल, और उनको बहुत पसंद आई थी। और वो यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर है, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं। तो 4-5 महीने मैं उनके साथ काम कर रहा था, सब अनपेड ही था। इन द सेंस कि मेरा आइडिया था, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा ये लिखो, मैंने लिख दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बस ये एक चेंज कर दो। मैंने वो एक चेंज किया, फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बस ये एक और चेंज कर दो। और 4-5 महीने जब वो एक एक चेंज होते गए तो मुझे लगा कि भाई ये तो कभी नहीं बनाने वाले। तो इसका एक सिंपलर वर्जन वेब सीरीज का जिसको कि फिल्म बना सकते हैं, जो कि एक्चुअली हम लोग खुद से बना सकते प्रैक्टिकली हैं। बना सकते हैं, लोकेशन मिल जाएगी, एक्टर्स मिल जाएंगे, हम एग्जीक्यूट कर ठीक है, सकते हैं। इतना टाइम हो गया। इतना टाइम हो गया बनाते बनाते फिल्म। बढ़िया बढ़िया। एज यू सेड, लाइक इट्स अ इंडिपेंडेंट फिल्म, सो आप लोग खुद भी प्रोड्यूसर हो, सो हाउ यू गॉट द फंडिंग फॉर द फिल्म? पता मर्जी बैंक बॉरर्स टीम। हाँ, तन्मय ने सबसे पहले तो अपने सीनियर्स और एलुमनाई नेटवर्क वगैरह को रीच आउट करना स्टार्ट करा लिंक्डइन पे। और क्योंकि आईआईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है इन द सेंस कि
मतलब ऑब्वियसली मोस्ट लोग आईटी में जो करते हैं वो टेक स्टार्टअप वगैरह अपना खोलते हैं। तो जब वो रेस करना शुरू करते हैं तो अपने सीनियर्स वगैरह से ही रेस करना शुरू करते हैं। तो मैंने कभी पहले पैसे नहीं मांगे थे। अब ऑब्वियसली मैं टेक में नहीं मांग रहा हूँ, मैं मूवी के लिए मांग रहा हूँ। जिसका आरओआई क्या होता है। तो हाँ, तो मेन तो यही था कि अपने आईआईटी के, क्योंकि मुझे ग्रेजुएट किए हुए इतने साल हो गए कि मेरे बैचमेट्स भी बहुत सारे हैं जो कि दे आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ। और सीनियर्स वगैरह वो तो और भी बड़े हैं, वो तो मतलब काफी लोग यूएस वगैरह में भी रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो उनको रीच आउट करना शुरू किया। बट एक्चुअली आईआईटी मतलब मिले, आईआईटी वाले क्राउड के थ्रू ही मिले। मतलब बहुत सारे सीनियर्स फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया हाँ, हमें। तन्मय मस्ट हैव रीच्ड आउट टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल तब जाके। हाँ, मतलब मैंने 500 में, तो मैं तो फिर लिंक्डइन पे बैठ करके जिन जिन को मैं नहीं भी जानता था सबको ईमेल करने की कि मैं भी आपके आईआईटी से ही हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ, क्या आप मुझे। तो बहुत लोगों को रीच आउट किया। फिर इवेंचुअली हुआ कि 30-35 लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए। और इतना हो गया कि शूट निकाल सके। हाँ, ऐसा नहीं था कि पूरी फिल्म की फंडिंग हो गई। कि पहला ये हो गया कि शूट की फंडिंग निकल गई, फिर शूट करने के बाद फिर एडिट के लिए और फिर ढूंढने पड़े, फिर फेस्टिवल्स के लिए, फिर एक्चुअली मार्केटिंग के शूट लिए भी जब शूट खत्म हुआ तो हमारे पास लास्ट डे पे वेंडर्स को देने के लिए पैसे पैसे नहीं नहीं थे। थे। तो वी वर इमीडिएटली लाइक कि हाँ, अब नाउ वी नीड टू और स्टार्ट वर्किंग अगेन। हाँ, तो पिछले 3 साल से हम लोग पैसे ही रेस कर रहे हैं। मतलब अभी भी पैसे ही रेस कर रहे हैं थिएटर रिलीज के लिए। और अब कुछ और होने वाला है रिलीज, तो उसके लिए भी पैसे ही कुछ। एक्चुअली कुछ और रिलीज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज अनाउंस अ, कीजिए। तो हमारी फिल्म एक्चुअली आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है नुक्कड़ नाटक फाइनली। यस। फाइनली। तो इसके लिए भी हम लोग एक और फाइनल मार्केटिंग स्प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसे रेस। तो वही हमारे लिए नॉन स्टॉप ही रहा है पैसे रेस करना। पर हाँ, मैं वो चीज बोलने वाला था कि आईआईटी क्राउड से आई थिंक टेक के लिए पैसे निकलवाना ज्यादा आसान है। मूवी में क्या होता है, उनका पहला क्वेश्चन, क्योंकि सब इतने एनालिटिकल वाले हैं कि फिल्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कितना खराब होगा। मतलब दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग जो कि मैं अपने पैसे के साथ कर और सकता हूँ। इतना टाइम लगता है ना। इससे बेटर मैं पैसे लगा लूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने सुनी है। बट एनीवे, सपोर्ट में तो वही लोग आए, तो या। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। कितना टाइम लगा मतलब पूरा इनिशियल आइडिया से लेके पूरी कंप्लीट करने में? फिल्म बनने में करीब 2.5 साल लगे। लाइक 22 में आइडिया आया था और 24 के दिसंबर में फिल्म खत्म हो गई। तो राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, मेकिंग से 24 के दिसंबर में खत्म हो गई। पर खत्म होने से आज जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है उसमें 1.5 साल और लग गए। ये वाज द पार्ट जो हमने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। तो एंड टू एंड अब 4 साल हो गए, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। Whew. एग्जैक्टली। सो काफ़ी शूटिंग था, काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन, तो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आप लोगों के लिए? एक्चुअली शूटिंग के टाइम तो ये भी था कि नुक्कड़ नाटक एक्चुअली मतलब जब परफॉर्म होते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं। मतलब कॉम्पिटिशन्स में भी या तुम सड़क पे भी करते हो ऑडियंस तो मतलब। ऑडियंस मेंबर्स जो होते हैं। तो एंड इवन नुक्कड़ नाटक की टोली भी काफी बड़ी होती है, बट दैट असाइड मतलब वो ऑडियंस मेंबर्स काफी सारे होते हैं और हमारे पास मतलब वी वर ऑन सच अ टाइट बजट कि इतने सारे लोगों को हम कैसे बुलाएं। एंड मतलब कॉलेज की भी छुट्टी चल रही है, पूरा कॉलेज खाली है जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज कि आई थिंक पैसे के टर्म्स में हम कैसे एलिवेट कर सके फिल्म को। एक्चुअली मतलब ये हो गया ना कि हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। अब ये है कि हमने फिल्म को प्रमोट किया, थिएटर में रिलीज किया, नेटफ्लिक्स पे अब आ गई। पर जब बना रहे थे तब इतना नहीं सोचा था कि फिल्म इधर उधर, मतलब तब इन अ वे जो ड्रीम्स थे, जो एम्बिशंस थे, बहुत छोटे थे। बस ये थे कि कुछ बनाना है। तो उस समय जो हमने इनिशियली जो फंड रेजिंग की थी वो बहुत कम थी। तो जब हम शूट कर रहे थे तो स्केल उतना हम इमेजिन नहीं कर रहे थे। वो धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे लोग बढ़ते गए। अभी है कि नुक्कड़ नाटक की टोली लिखी है। अब जो नुक्कड़ नाटक के सीन से, मतलब नुक्कड़ नाटक के परफॉर्मेंसेस में हमें 15-16 लोगों की टोली चाहिए। तो वो टोली, फिर जो नुक्कड़ नाटक परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, जो कि मौलवी ने कहा हमारे 2-3 दिन थे जिसमें हमें 200-300 एक्स्ट्रास चाहिए थे। हमने कोशिश की बट आए उससे बहुत कम। तो हमें वैसे शूट करना पड़ा कि मतलब दिखेगी दो। सेम ही लोग इधर खड़े होके देख रहे हैं, फिर इधर खड़े होके देख रहे हाँ। हैं, जहाँ चाहिए वहां पे। तो ये स्केल में एक्टर्स हमने धनबाद में कास्टिंग की। मतलब मौलवी कास्टिंग डायरेक्टर है कि मौलवी 2-3 महीने पहले आ गई थी और फिर हमने वहाँ लोकल कास्टिंग वहाँ पे शुरू की। तो लोग मिले जो कि रोल के लिए राइट लगे भी, बट एक्चुअल उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवाना कि फिल्म मतलब बी ग्रेड या स्टूडेंट फिल्म ना लगे, एक्चुअली लगे कि अच्छी एक्टिंग भी है।
जो स्टार मेरे हिसाब से, जो आपने मूवी देखी है क्या? तो वो जो एक छोटी का कैरेक्टर है, एक चाइल्ड एक्टर है, वो हमें, वो बस्ती में ही रहती थी और मतलब अमेजिंग अमेजिंग एक्ट्रेस। तो लक मतलब वो वाल नॉन एक्टर है। हाँ, उसने कभी एक्टिंग नहीं की, बच्ची है, पर अमेजिंग एक्टिंग की। तो थोड़ा लक का भी फैक्टर था। पर वही शूटिंग में बहुत सारे वो रिसोर्सेज लाना, और ये रिसोर्सेज लाना एंड बी कि वो अच्छा लगे, परफॉर्मेंसेस अच्छे लिखे, लोकेशंस अच्छी लगे, मतलब बेकार सी ना लगे। एंड ऑल्सो दिस वाज, मतलब हम लोग साथ में प्रोड्यूस वाला काम भी कर रहे थे, और तन्मय को डायरेक्ट करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक पॉइंट आया था वेयर वी रियलाइज्ड कि हम नहीं कर सकते एनी मोर, कि हम अकोमोडेशन भी देख रहे हैं, हम केटरिंग भी देख रहे हैं, उसके अलावा ही क्रिएटिव चीजें भी करनी है। तो दैट वाज अ वेरी ब्रेक डाउन मोमेंट फॉर अस, वेयर वी डिसाइडेड वी नीड like a producer to handle things. That's when Medha came on board and she was a savior, क्योंकि हम तो नहीं निकाल पाते एज डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर वाले काम नहीं कर पाते शूट के टाइम पे। तो वी रियलाइज्ड कि कितना एक्सपेंसिव होता है प्रोडक्शन का काम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म आती है, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल में जाती है, हम्म। बट आप लोगों की फिल्म थिएटर में गई। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम से कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कि मतलब आप लोगों ने यही सोचा था कि इतना मार्केट कर देंगे कि एकदम थिएटर रिलीज हो ही जाएगी और बाद में नेटफ्लिक्स रिलीज भी हो ही जाएगी? ये कुछ भी गोल नहीं था, पता था ये ये सब। गोल था। सब मतलब, हाँ, इन हाइंडसाइट ऐसे बोलना कि सब कुछ प्लान था और ये सब तो नहीं बोल सकते। सब धीरे धीरे हम भी सीख रहे थे कि जैसे कि स्टेप वन था, मूवी बना ली, दिसंबर 2024 में फिल्म खत्म हो गई और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की। तब हमारा ये थॉट था कि हमने फिल्म बना ली है, हम फेस्टिवल्स में जाएंगे और बॉम्बे में ही जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनको मूवी दिखाएंगे एंड वी होप कि किसी को फिल्म पसंद आ जाए और फिर वो ओटीटी पे ले जाके बेच देंगे या जो भी होगा। ये हमने सोचा था। थिएटर रिलीज तो वगैरह हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ओटीटी के हिसाब से कहानी हमने बनाई थी। लेकिन ये काम हमें लगा कि फिल्म बनाने के बाद कि लोगों को दिखा देंगे और लोग बोलेंगे कि हाँ चलो, और ओटीटी में सेल हो जाएगी। ये तो भाई 8 महीने हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग काफी सारे फेस्टिवल्स गए, मौशी को 2 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिले, एक लंदन में, एक जर्मनी में। तो थोड़ा उसका भी बuzz हो रहा था, उसकी हमने थोड़ी कुछ रील्स भी बनाई थी जो वायरल हुई थी, बट लाइक बट जो ये कन्वेंशनल चीजें होती है ना कि फिल्म फेस्टिवल में जाती है, वहां आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, सेल्स वगैरह मिलते हैं, मतलब ये सब तो इंडिया के, आई इंडिया थिंक के, हाँ। फॉरेन फिल्म्स के लिए होता है। ये सब तो नहीं था ऑन द टेबल, मतलब हमें तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं दिख रही थी फेस्टिवल्स में। तो दैट, मतलब हमारा फिर गोल था कि एटलीस्ट विजिबिलिटी हो फेस्टिवल में। पर क्योंकि मतलब फेस्टिवल में भी ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोई फिल्म बना रखी है या कोई बड़े प्रोड्यूसर है फिल्म में जिनका नाम लेके मतलब देख के लोग फेस्टिवल में भी देखने आए। तो हम फेस्टिवल में भी नुक्कड़ नाटक के स्टाइल में सड़क पे जाके लोगों को बता रहे थे कि हमारी फिल्म इस फेस्टिवल में प्ले हो रही है, आप देखने आओ। बता रहे थे कि हमारी पहली फिल्म है, मतलब उसके बारे में अच्छे से लोगों को बता रहे थे नुक्कड़ नाटक के स्टाइल में। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इवन अगर फेस्टिवल में सेलेक्ट हो रही है तो देन इट इज आवर ओनर्स की ऑडियंस तक ये खबर पहुंचे और ऑडियंस देखने आए। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड लर्निंग फॉर अस कि मतलब ये हमें काम आया जब हमने इवेंचुअली डिसाइड किया कि थिएटर में रिलीज करते हैं, क्योंकि वी नीड टू मेक दैट विजिबिलिटी फॉर आवर फिल्म। ये वो था पार्ट जब हमें समझ में नहीं आया था कि कुछ हो नहीं रहा था, और फिर थिएटर रिलीज वहीं से आया, क्योंकि हमें ये खबर मिल गई थी। हमारी डायरेक्टली किसी ओटीटी से बात नहीं हुई, बट अब इंडिया में काइंड ऑफ मैंडेट हो गया है, अगर आपको ओटीटी पे फिल्म चाहिए तो आपको थिएटर रिलीज करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये लीगल रीजन होता है, क्योंकि ओटीटीज, क्योंकि आई थिंक कोविड के अराउंड बहुत उन सब इश्यूज में भी पड़ गए थे कि लीगल इश्यूज वगैरह हो गए। तो थिएटर में अगर फिल्म जा रही है, मतलब सेंसर बोर्ड ने उसको वेरीफाई कर लिया है, तो एटलीस्ट कुछ उस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। एंड बी, कुछ विजिबिलिटी ऑलरेडी है फिल्म हाँ, की। कि थिएटर में अगर आपने फिल्म रिलीज की है, मतलब आपने थोड़ी मार्केटिंग तो की होगी, तो वो बस जो है वो नेटफ्लिक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो लेना चाहते हैं, वो यूज करना चाहते हैं। तो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ये मैंडेट हो गया। तो फाइनली जब 6-8 महीने कुछ नहीं हुआ, देन वी वर लाइक कि यार अब तो कुछ बचा नहीं। इवन तो हमें बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में उतना पता नहीं है, बट अब खुद ही करना पड़ेगा, कि ऐसे छोड़ तो नहीं सकते।
तो फिर वही था कि फिल्म थिएटर में रिलीज करनी पड़ेगी, फिर फिल्म थिएटर में कैसे रिलीज करें और उसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो एंड तक ये था कि हम मार्केटिंग कर रहे थे, पर 2 हफ्ते पहले रिलीज के पहले भी हमें पता नहीं था कि एक्चुअली फिल्म थिएटर में लगेगी कि नहीं लगेगी। क्या पीवीआर वालों को पता है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है? हमने सबको ढिंडोरा पीट के सोशल मीडिया पे तो बोल दिया कि 27 फरवरी को है, और हम ट्रैवल भी कर लिए। बट मुझे नहीं लगता पीवीआर वालों को पता है कि फिल्म 27 को ये लोग रिलीज करना चाहते हैं। तो उस तरह के बहुत ही तो बहुत बड़ा गैम्बल था। पर हाँ। हाँ, तब मैं एक हफ्ते पहले बिफोर द रिलीज बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था कि जो एक्चुअल में थिएटर्स हमारी फिल्म प्ले करने वाले हैं उन तक अभी तक खबर नहीं पहुंची थी कि एक्चुअली फिल्म रिलीज करनी है एक हफ्ते में नुक्कड़ नाटक थिएटर्स में। तो आई थिंक ये वही मेन चीज तो यही है कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंडस्ट्री में कि हम उन्हें पर्सनली जाके मतलब पहले बता देते या कुछ हो जाता तो। तो प्रोसेस इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, सीधा रास्ते के बजाय ऐसे 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 और फिर जाके पहुंचते। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इतना हार्ड वर्क करने के बाद, सो व्हाट वाज द ऑडियंस रिएक्शन? और किसी सेलिब्रिटी मतलब अनुराग कश्यप ने भी बोला था फिल्म के बारे में, सो और किसी ने बोला हो जो आपको मतलब? अनुराग सर ने जब डाली थी स्टोरी तब तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। हम लोग जब कोलकाता में हाँ। थे, बेसिकली हम रोड ट्रिप, आई डोंट नो अगर आपको पता है कि हमने कैरावैन लेकर के मुंबई से चले थे अलग अलग सिटीज में। तो जब अनुराग कश्यप की स्टोरी आई थी तब हाँ, तब हम कोलकाता में थे विच वॉज द एंड ऑफ आवर ट्रिप। मतलब मुंबई से हम 15 सिटीज क्रॉस करके फाइनली कोलकाता पहुंच गए थे 6 हफ्ते बाद। और वहां पे ऐसा लग रहा था कि हमारी ये मार्केटिंग कैंपेन की जर्नी खत्म हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा आगे, बहुत अनसर्टेनिटी थी। और तभी हमने देखा कि अनुराग कश्यप सर ने स्टोरी डाली है कि नुक्कड़ नाटक की जो हमने रील बनाई थी दैट ही वांट्स टू सी दिस फिल्म। और तब हम ऐसे हो गए व्हाट, वाह। फिर उन्होंने फॉलो किया। हाँ, उन्होंने फॉलो किया। फिर हमने देखा कि हॉलीवुड रिपोर्टर के एक इंटरव्यू में विद अनुपमा चोपड़ा उन्होंने मेंशन किया कि नुक्कड़ नाटक ऐसी फिल्म है जो अपनी ट्रैवल कर रही है सिटी टू सिटी। मतलब तो हमारा मेंशन किया उन्होंने, हम तो फूले ना समाये और ऐसा लगा कि फाइनली कुछ मिल गया है। ही कुड नॉट वॉच द फिल्म इन थिएटर्स क्योंकि बैंगलोर में एक ही हफ्ते के लिए लगे थे शोज, विच वॉज a very limited time. He was not available, but hopefully अब Netflix पे अनुराग सर देखें और बाकी सब इंडस्ट्री में भी लोग देखें। इट्स नाउ आउट ऑन नेटफ्लिक्स। तो आपने जो सिलेब्स वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इम्तियाज अली उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो वो अकेले एक हैं जिन्होंने, जब लास्ट ईयर हम सबके दरवाजे में नॉक कर रहे थे और सबको मूवी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इम्तियाज अली उन्होंने मूवी देखी हमारी और उनको मूवी काफी पसंद आई। तो ओवर द लास्ट ईयर कभी भी मतलब जब फिल्म थिएटर में लगा रिलीज होगी नहीं होगी, तो मैंने उन्हीं से पूछा था कि आप क्या किसी से बात कर सकते हो क्या पीवीआर में। और 2-3 बार जब भी कुछ हुआ था तो हमने उनको कॉल किया था, कि कॉल नहीं किया था, मैसेज किया था कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने काफी हमारी हेल्प की। इवन नेटफ्लिक्स में भी उन्होंने बात की थी, नेटफ्लिक्स वालों से। तो इम्तियाज अली हैज बीन वेरी सपोर्टिव। उसके बाद तो अलावा तो वही है, क्योंकि फिल्म का रिलीज बहुत लिमिटेड हुआ था, तो आई थिंक इंडस्ट्री में से और ज्यादा लोग तो नहीं देख पाए। नहीं देख पाए हैं अभी तक। पर होपफुली आज के बाद और लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Also, after releasing the film in theaters, like what were the difficulties you faced, like ratio difficulties, also subtitle difficulties? आफ्टर द रिलीज ऑफ द हाँ, फिल्म। वो रेशियो और अच्छा, सबटाइटल। हाँ हाँ। हाँ, ये तो मैं क्या ही बताऊं। असल में क्या है, आई डोंट नो आपको कितना थिएटर्स उसके बारे में पता है या कितने स्पेसिफिकली, बट जो डीसीपी होती है, जो फाइल प्ले होती है थिएटर्स में, वो डीसीपी दुनिया भर में 2 ही फॉर्मेट में बनती है, तो स्कोप 2.39:1 या फ्लैट विच इज 16:9 या 1.85 आई थिंक। तो इन्हीं 2 कंटेनर से बनती है। तो आपकी फिल्म का जो भी एस्पेक्ट रेशियो है आपको फिर उसी डीसीपी में डालनी होती है। और इंडिया में सारे थिएटर्स मोस्टली स्कोप में चलते हैं, जो वाइड सिनेमा स्कोप होता है। शोले, धुरंधर, मतलब सारी बड़ी फिल्में उसी एस्पेक्ट रेशियो में बनती हैं। तो ये थिएटर वाले प्रोजेक्शनिस्ट, इवन तो वो इतनी भारी फीस लेते हैं, मतलब इट इज सो क्रेजी कि बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू तो स्प्लिट होता ही है। कि ये तो आई थिंक सबको पता है कि पिक्चर जब थिएटर में जाती है, तो जो भी बॉक्स ऑफिस का पैसा होता है, जो भी लोगों ने पैसे दिए टिकट खरीद करके, वो थिएटर ओनर और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर में स्प्लिट होता है। लेकिन उसके शुरुआत में आपको प्रोसेस शुरू करने के लिए उनको इतने सारे पैसे देने होते हैं, वो बहुत सारी टेक्निकल फीस होती है।
और वो पैसे लेने के बावजूद भी थिएटर्स डीसीपी, लिटरली दो फॉर्मेट में डीसीपी होती है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सिंपल होता है, उनको बस प्रेस करना होता है, ये फ्लैट है कि स्कोप है। हमारी डीसीपी फ्लैट थी, और हमारी जो फिल्म की डीसीपी, उसके नाम में, उसके हार्ड ड्राइव में हर जगह फ्लैट 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 लिखा हुआ है, फिर भी वो स्कोप का ही बटन दबाते हैं। और उनको पता है अगर वो एक बार स्क्रीन देख भी ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत है, पर वो चेक ही नहीं करते हैं। और तो इसकी वजह से हमारे काफी जगह सबटाइटल्स कट हुए, मतलब कट गए, पूरा रेशियो गलत हो हाँ, गया। सर कट रहे थे, ये सब तो ये मेरे लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो हमने उनसे बोला कि भाई कुछ करिए। उन्होंने ईमेल वीमेल भेजा सबको, सारे थिएटर वालों को, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरे लिए तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि ये वो इतनी हाई अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं, वो दैट इज सपोज टू कवर द टेक्निकल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी इन थिएटर्स। और जो सिंपल सी चीज है कि दो बटन में एक बटन दबाना है, क्योंकि कुछ कुछ थिएटर्स में मैं जा करके एक्चुअली चेंज कराया, और यही है सॉफ्टवेयर। फिल्म फेस्टिवल्स में भी सेम सॉफ्टवेयर यूज होता है, लिखा होता है फ्लैट स्कोप, दो बड़े बड़े बटन होते हैं, एक पे क्लिक करना होता है, और वो लोग बस बाय हैबिट, क्योंकि सारी बड़ी फिल्में उस एक फॉर्मेट में होती है, तो वॉल्यूम और वो बस वही प्रेस करते हैं, और रूम में जाके देखते भी नहीं है कि कैसी है। उनको देखना भी नहीं होता यार, प्रोजेक्शनिस्ट के रूम में वो खिड़की लगी होती है और वो दिख रहा होता है, वो देखते मतलब इट इज सो बियॉन्ड मी। हर कोई सिनेमा पैराडाइसो वाला एक्टर नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, पर वही मतलब वो जो कर रहे हैं उनका यही काम है। तो अब फिल्म नेटफ्लिक्स में आएगी, सो वो आप लोगों को कैसे पता लगा, कैसे जर्नी हुई वहां पे? थिएटर, मतलब थिएटर रिलीज जब कर रहे थे हम लोग, तो देन वी न्यू कि साइमल्टेनियसली वी हैव टू रीच आउट टू डिफरेंट ओटीटीज, बिकॉज यही विंडो होती है 8 वीक्स के बाद टिपिकली फिल्म्स आती हैं ओटीटीज पे। और हमारा जब थिएटर रिलीज हो रहा था, ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ऐसा डील नहीं था। तो मतलब जब ये थिएटर्स में थी, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तब साइमल्टेनियसली हम लोग काम भी कर रहे थे कि मतलब किस किस को भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, कौन है वो एक्चुअल कांटेक्ट। पीपल, हाँ, एक्विजिशन जो करते हैं इन सब चीजों का। तो वो भी साइमल्टेनियसली काम चल रहा था। हाँ, बेसिकली ये है कि जब थिएटर में रिलीज हुई, जो ओपनिंग वीकेंड था, 27 फरवरी को फिल्म रिलीज हुई, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो बज का और हाइप का पीक होता है ना, जो ओपनिंग वीकेंड होता है किसी भी फिल्म के लिए, इवन तो हमारी फिल्म छोटे स्केल की थी, बट उसी समय आपके सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी तभी आते हैं, और जो ब्लॉग्स वगैरह रिव्यू करते हैं, मतलब सब कुछ उसी समय होता है, उसी समय लोग जा रहे हैं, उसी समय लोग सेल्फीज खींच रहे हैं थिएटर में। उसके बाद लोग भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है, और फिर आगे सब मूव ऑन कर जाते हैं। तो वही हमारा था कि ये जो पीक है, अभी उनको रीच आउट करना होगा। तो हमने फिर सारे ओटीटीज को ईमेल करके भेजा, और कि जो जो शोज भरे थे उनकी मतलब स्क्रीनशॉट्स लेकर के, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छा प्रेस कवरेज था, जो भी बज का एक वो अलग अलग तरह तरीकों से, उस सबके हमने स्क्रीनशॉट्स लेकर के ईमेल प्रिपेयर की, और किस ओटीटी में क्या कांटेक्ट है सबको भी ढूंढ करके भेजा, और फिर उसके बाद बस वेट कर रहे थे। तो नेटफ्लिक्स का मैं एक चीज बताना चाहूंगी। तो 2025 का जो न्यू ईयर था, तो उस टाइम पे मैं विजन बोर्ड बना रही थी, और मैं ऐसे बैठी थी कि इस साल मुझे क्या क्या करना है 2025 में अचीव। तो उस विजन बोर्ड में बस मैं एक ही फोटो बना पाई थी, विच वॉज नेटफ्लिक्स के होम पेज पे नुक्कड़ नाटक। दैट वॉज दी ओनली फोटो आई मेड। और जब हम पिच भी कर रहे थे, तो इन माई हार्ट आई न्यू कि अगर नेटफ्लिक्स होगा तो मतलब इट विल बी अ वेरी गुड मैच। तो जब वो फाइनली व्हेन इट हैपेंड, तो मतलब इट वाज मॉन्स्ट्री ने मैनिफेस्ट किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हमने बहुत सारी चीजें, जो फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो है वो भी नेटफ्लिक्स के हिसाब से ही लिया था। हुँ। जो मेरी एजाज जो सिनेमेटोग्राफर है, हमारी पहली कॉन्वर्सेशन थी एस्पेक्ट रेशियो। तब हम ओटीटी सोच रहे थे, तो हम देख रहे थे कि नेटफ्लिक्स पे हाउस ऑफ कार्ड्स और स्ट्रेंजर थिंग्स का एस्पेक्ट रेशियो 2:1 है, तो वी वर लाइक कि हम भी वही करते हैं, और अब आ गई फिल्म। यस। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, कांग्रेचुलेशन अगेन गाइस। थैंक यू। थैंक यू यार। ओके, अभी नुक्कड़ नाटक हो गया, आप अभी आप कुछ और काम कर रहे हो, लाइक राइटिंग या फिर एक्टिंग? आई नो दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर इन लैब समवेयर। तो एक तो है कि जब मैं नुक्कड़ नाटक जब बन रही थी और ये थिएटर रिलीज और ये सब फिगर आउट कर रहे थे, तो मैं अपनी अगली फिल्म लिख रहा था, और मौलश्री है हमारी अगली फिल्म की प्रोड्यूसर।
हाँ, हमने एक्चुअली अप्लाई किया था जो विमेन इन फिल्म इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, गुनीत मैम रन करती हैं उन्हें उसे, और उसका एक एप्लीकेशन थी वेयर दे वर लुकिंग फॉर डेलीगेट्स टू टेक टू द कान प्रोड्यूसर्स नेटवर्क इन द कान फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें हमने सबमिट करा था बिकॉज ऑलरेडी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो तन्मय ने लिखा है उसकी हम रेकी भी करके आ चुके थे, उसकी एक्चुअल फोटोज ले चुके थे, और अभी जस्ट बिकॉज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है ये वाली फिल्म, फर्स्ट फिल्म को ठिकाने लगा दिया है, तो नाउ इट इज द परफेक्ट टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो सब कुछ रेडी है उसके लिए, एंड सो इट हैपेंड दैट आई गॉट सेलेक्टेड, एंड नाउ दैट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम कान प्रोड्यूसर्स नेटवर्क में लेके जा रहे हैं, एंड होपफुली वी आर एबल टू डेवलप इट फर्दर। Brilliant, 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 brilliant. Guys, और you're such एक्टिंग an कौन सी तुम्हें धर्मा से कॉल आया अभी तक? अभी तक नहीं आए, आई एम स्टिल वेटिंग, अगर कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट तो आई एम वेटिंग फॉर कास्टिंग कॉल्स गाइस। ये जो से आएगा कॉल तुम्हें डायरेक्टली। brilliant, brilliant, brilliant. Guys, you're such an inspiration. Before ending this interview, आप लोगों की फेवरेट फिल्म्स चार, ओह, दोनों की। लेटरबॉक्स मोमेंट, बहुत मुश्किल। अरे यार प्रिपेयर नहीं था मैं इसके लिए। मेरी फेवरेट फिल्म्स, मेरी फेवरेट हिंदी फिल्म तो है स्वदेश। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट ओवरऑल फिल्म्स एक एनिमेटेड फिल्म है फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स बाय वेस एंडरसन। वो मैंने बहुत ज्यादा बार देखी है, बहुत ही ज्यादा बार देखी है। अम, और मुझे ड्राइव भी बहुत ज्यादा पसंद है। निकोलस वाइंडिंग रेफ जो भी बोलते हैं, रायन गॉसलिंग की स्टार है ड्राइव, मुझे बहुत उसका साउंड ट्रैक बहुत अमेजिंग है। और चौथी तुम सोच रही हो ना इस बीच एक्स्ट्रा? हाँ यार, मैं कैन आई ओपन माय लेटरबॉक्स, वो बहुत पुराना हो चुका है यार, अपडेट ही नहीं हुआ है। फोर्थ होगी, फोर्थ होगी कौन सी रोमांस फिल्म जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई? बिफोर सनराइज। हाँ बिफोर सनराइज जब मैं पहली बार देखी थी तो पागल ही हो गया था। हाँ लेट्स से बिफोर सनराइज। ओके, ओके। मॉन्स्ट्री। ओह नो। um इतना टाइम चेंज पास करवा लिया था मतलब। हाँ चेंज होती रहती है, पर रिसेंटली जब तुम बड़ री रिलीज हुई थी तो वो वापस देखी थी और मजा आ गया था, मतलब तो वो बहुत पसंद है। और हिंदी फिल्म्स में एक मुझे पीकू भी पसंद है। वो पीकू, पीकू मेरी लिस्ट में भी है, है पीकू ना? तो मैंने 20-25 बार देखी है। आई थिंक शुभजीत सरकार इज वन डायरेक्टर जिनके साथ से मैं मतलब कब से कॉलेज टाइम से मैं सोच रही हूँ कि यार मतलब उनके साथ तो काम करना ही है। और आने वाला है कॉल। मैं कॉल करूंगी सर को। हाँ अ, और बहुत सारी, अभी जैसे वो एनाटमी ऑफ अ फॉल भी आई थी जो कान में गई थी ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। वैसी भी थोड़े मुझे कॉम्प्लेक्स ड्रामास पसंद आते हैं, और वैसी चीजें भी अच्छी लगती है यार, जैसे मुझे अवतार भी बहुत पसंद आई थी। तो पहली प्रॉपर वो, बार ना। हाँ पहली अवतार, वो सिनेमा में जो एक्सपीरियंस हुआ था ना, मतलब जब लास्ट में उन लोगों की लड़ाई हो रही होती है फॉरेस्ट में, तो मैं बस रो रही होती हूँ कि ओ नो मत लो इनका फॉरेस्ट। सो मेरे लास्ट क्वेश्चन होगा, देर आर लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, एक्ट्रेस हु वांट्स टू रिलीज देयर फिल्म, हु वांट्स टू मेक देयर फिल्म, सो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? ये मेरी तो बहुत सिंपल एडवाइस है, मुझे तो लगता है अपना काम बनाते रहना चाहिए, क्योंकि द एरा, क्योंकि अब फिल्म मेकिंग एज कम्पेयर टू द पास्ट इतना आसान हो गया है। एज कम्पेयर टू 20 years अगो, 40 years अगो, कंपैरेटिवली इतना ज्यादा आसान हो गया है कि कंपटीशन इन वे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लाइक द नंबर ऑफ पीपल, इवन फिल्म फेस्टिवल्स में हर साल सनडांस में 20-25 हजार एप्लीकेशन आती है। मतलब हर साल 20 हजार फिल्में बन रही हैं, हर साल बन रही हैं, और ये सबमिट हो रही है और उनमें से सिलेक्ट होंगी हैंडफुल। तो इस दुनिया में दी ओनली कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। मतलब वो जमाना कि कोई प्रोड्यूसर आपको पिक कर लेगा ऊपर से और आपको सीधा यहां से वहां ले जाएगा, वो टाइम अब ओवर हो चुका है। ओवरनाइट सक्सेस का भी टाइम खत्म हो चुका है। दी ओनली वे टू मेक इट इन योर करियर इज लाइक ग्रेजुअल स्लो लॉन्ग टर्म वर्क।
और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने सोचा कि मैं अपनी पहली स्क्रिप्ट को परफेक्ट ही बनाऊंगा और वो परफेक्ट स्क्रिप्ट होगी और कोई पिक कर लेगा और उस पर 20 करोड़ की मूवी बनाएगा। तो ये सब तो अब नहीं रहा। तो यही तरीका है यार, बस अपनी फिल्में बनाओ, अपना काम बनाते रहो। इससे आप बेटर भी होगे अपने काम में। जितना आप करोगे उतनी गलतियां होंगी, उतना आप सीखोगे, उतना आप बेटर होगे। और जितना आप काम करोगे उतना काम आप दिखा पाओगे, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। तो दी ओनली वे टुडे इज जस्ट टू कीप मेकिंग थिंग्स। और जो अपने रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से लिखो। आई मीन जैसे क्रिस्टोफर नोलन भी बहुत फेमसली कहते हैं कि उनकी पहली फिल्म जो थी, उनके सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे तो वो लोग वीकेंड्स पे शूट कर करके 1 साल लेकर के उन्होंने शूट फिल्म बना ली। तो ऐसी फिल्म लिखो। फिल्म नहीं है तो रील लिखो, यूट्यूब का कुछ लिखो, पर ऐसा लिखो जो कि तुम खुद से बना सकते हो विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव, विद द पीपल दैट यू हैव। एंड बस बनाते रहो। इवन एज एन एक्टर मैं बोलूंगा कि अगर आप लिखते नहीं हो देन कोलैबोरेट विद अदर राइटर्स और डायरेक्टर्स, बट कीप पुटिंग योर वर्कआउट, क्योंकि सोचने से कभी आप बेटर नहीं होगे, करने से ही आप बेटर होगे। हम्म। तो सोचो मत, करो इज व्हाट। अग्रीड, फुली अग्रीड। एंड जैसे मतलब मैं और शिवांग एक प्ले में एक्ट कर रहे थे जब तन्मय ने हमें देखा, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेन्यूज ओपन अप हो गए हैं जहाँ पे यू कैन पुट अप योर प्ले एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो प्लेस बनाना भी एक ऑप्शन है जिससे भी मतलब एज एन एक्टर तुम्हारी विजिबिलिटी भी होगी, तुम्हारे क्राफ्ट पे भी काम होता रहेगा, इवन इफ अगर सोशल मीडिया इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, तो वो भी नहीं है तो एटलीस्ट सम मीडियम में वी कीप ऑन गोइंग। फिल्म्स में क्योंकि मोस्टली ये भी होता है कि तुमने आज एक्टिंग करी और फिर वो बहुत टाइम बाद तुम्हारा काम लोग देखेंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ दिखाते रहने के लिए आई थिंक वी शुड कीप वर्किंग।